सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और आज हम लोग जो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है। तो कौन सा चीज़ मतलब सॉलिड चेंज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिक्विड जब किसी और चीज़ पे चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। आज का टॉपिक उसी के ऊपर होगा। तो जैसे कि आपको पता होगा, मैटर जो होता है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 पार्ट। तो एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिड, यहाँ पे मैंने लिख दिया हुआ देखिए, SOLID सॉलिड। दूसरे को हम लोग यहाँ पे लिक्विड बोलती है। एंड थर्ड वन इज गैस। होने को तो और भी 2 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जैसे फोर्थ होता है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। सो देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे। सो अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड पे चेंज हो रही है, सॉलिड से लिक्विड पे चेंज हो रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज़न। उस प्रोसेस को फ्यूज़न, या तो फ्यूज़न बोल सकते हैं या मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर फ्रिज से अगर आप पानी निकालेंगे, फ्रिज से अगर आइस को निकालेंगे बाहर, तो वो मेल्ट हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा। फिर दूसरा होता है लिक्विड से गैस में अगर कोई चीज़ चेंज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे अगर मैं पानी को गर्म करूं और 100 डिग्री के ऊपर अगर मैं उसको गर्म कर रहा हूं तो वेपर पे चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन। POURIZATION। नेक्स्ट होता है गैस से अगर कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड में अगर चेंज हो जाए, तो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। और इसका आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझे तो हम लोग बोल सकते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वरना हम लोग इसको CO2 भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसी को हम लोग एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, अब ये था सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई चीज़ लिक्विड से अगर वो सॉलिड में आती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहीं पे कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने एरो इस तरफ दे दिया मैं। तो लिक्विड से अगर कोई चीज़ सॉलिड, जैसे पानी है, अगर आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो वो सॉलिड हो जाएगा, वो आइस में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। नेक्स्ट है अगर कोई चीज़ गैस से लिक्विड पे चेंज हो जाए, गैस से अगर कोई चीज़ लिक्विड पे चेंज हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जैसे कि अगर हम लोग पानी को गर्म करते हैं कभी, और अगर ऊपर में हम लोगों ने प्लेट लगा दिया हुआ है और प्लेट को जब हम लोग उतारे तो पहले वहाँ से भाप निकलता है, बट थोड़ी देर बाद अगर आप वहाँ पे फिर से जाके चेक करेंगे तो गैस जो है वहाँ पे छोटी छोटी पानी के ड्रॉपलेट्स बन चुकी रहती हैं। यानी कि वो गैस जो है वो ठंडा होके पानी बन गया हुआ है, दैट इज गैस टू लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। और अगर कोई चीज़ डायरेक्टली सॉलिड से गैस पे अगर वो चेंज हो रही है, सॉलिड से गैस पे अगर चेंज हो रही है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और इसका आप एग्जाम्पल के तौर पे नैप्थलीन बॉल्स को ले सकते हैं, वरना कपूर को भी ले सकते हैं,
जो कि डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। जैसे नैप्थलीन बॉल्स को हम लोग कपड़ों के बीच में रखते हैं, तो अगर हम लोग उसको वहाँ पे लगा मतलब रख के छोड़ दिए हुए और कुछ समय मतलब कुछ समय नहीं, 2-3 महीने बाद चाहे 4-5 महीने बाद जाके देखें तो वो जो बॉल है वहाँ पे रहता ही नहीं है, यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस में ऑलरेडी चेंज हो गया हुआ है। सो उस एंटायर प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सो आई होप गाइस ये जो मैंने समझाया है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।